Hello everyone, my name is Jolly and welcome to Jolly Jivaksha Academy. Today we will discuss about a staining method for microorganism. जैसे हमको पता है कि बैक्टीरिया बहुत ही स्मॉल इन साइज में होते हैं, साथ ही साथ वो कलरलेस होता है, मतलब कि उनके पास अपना खुद का नेचुरल कोई कलर होता नहीं। और कोई भी चीज जो कलरलेस है उसको देखने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो बैक्टीरिया को जब आपको माइक्रोस्कोप में देखना होता है तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियली कलर प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि आप उसको माइक्रोस्कोप में प्रॉपरली देख सको। और इस मेथड को बोला जाता है स्टेनिंग मेथड, जहां पे आप बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली क्या करते हो, कलर प्रोवाइड करते हो। तो ये स्टेनिंग मेथड क्या है और क्या प्रोसीजर होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी आज हमारा पूरा फोकस है सिंपल स्टेनिंग मेथड। ओके, तो आगे अगर हम बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टेन का मतलब क्या है। तो स्टेन का मतलब होता है कलर, मतलब कि डाई, कोई कलर कंपाउंड जो क्या करता है, किसी को कलर प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको बोला जा रहा है स्टेन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेनिंग। तो जो कलर करने का प्रोसीजर है जिससे आप बैक्टीरिया को कलरफुल बनाओगे, उस मेथड को, उस प्रोसीजर को बोला जाता है स्टेनिंग मेथड। और थर्ड क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग मतलब कि जहां पे आप एक ही कलर यूज कर रहे हो, मतलब कि एक ऐसा स्टेनिंग मेथड, एक ऐसा प्रोसीजर जहां पे आप कोई एक ही कलर यूज करोगे बैक्टीरिया को कलर बनाने के लिए, मतलब कि कलरफुल बनाने के लिए, तो उसको बोला जाता है सिंपल स्टेनिंग मेथड। ओके, अगर हम बात करें टाइप ऑफ स्टेन के बारे में कि जो स्टेन है, मतलब कि कलर कंपाउंड है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेन, मतलब कि स्टेन के दो टाइप्स है। एक है पॉजिटिव स्टेन और दूसरा है नेगेटिव स्टेन। पॉजिटिव स्टेन का मतलब ये है, ये जो स्टेन है उसके पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव स्टेन का मतलब क्या है, एक ऐसा स्टेन जहां पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जो पॉजिटिव चार्जेस स्टेन है उसको आप बेसिक स्टेन भी बोल सकते हो, और जो नेगेटिव चार्जेस स्टेन है उसको आप क्या बोल सकते हो, एसिडिक स्टेन। जो बेसिक स्टेन है उसके जो एग्जाम्पल है वो है क्रिस्टल वायोलेट एंड मिथिलीन। एंड जो एसिडिक स्टेन है उसके एग्जाम्पल में आता है निग्रोसिन, इओसिन एंड कॉन्गोरे। तो स्टेन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, एक होता है नेगेटिव चार्ज वाले। जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्टेन है उसको बोला जाता है बेसिक स्टेन, जो नेगेटिव चार्ज स्टेन है उसको बोला जाता है एसिडिक स्टेन। अब हम बात करते हैं स्टेनिंग के बारे में। तो यहाँ पे हमारा आज का पूरा टॉपिक है सिंपल स्टेनिंग के बारे में, जिसको आप क्या बोल सकते हो, मोनोक्रोम स्टेनिंग। मोनोक्रोम स्टेनिंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोम का मतलब होता है कलर। मतलब कि एक ऐसा स्टेनिंग मेथड जहां पे आप सिंगल कलर यूज कर रहे हो, मतलब कि एक ही कलर यूज कर रहे हो, उसको बोला जाता है मोनोक्रोम स्टेनिंग, या फिर उसको आप सिंपल स्टेनिंग पे बोल सकते हो। अब ये जो सिंपल स्टेनिंग है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्टेनिंग और दूसरा होता है नेगेटिव स्टेनिंग। अब ये जो पॉजिटिव स्टेनिंग है उसमें क्या होता है और नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है, वो बात करते हैं। तो पॉजिटिव स्टेनिंग एंड नेगेटिव स्टेनिंग में डिफरेंस ये है कि जो बैक्टीरिया है उसके पास अपना खुद का एक चार्ज है, मतलब कि बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। अब चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो बैक्टीरिया की सरफेस पे कौन सा चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज। कौन सा, नेगेटिव चार्ज। अब बैक्टीरिया के पास नेगेटिव चार्ज है, अगर आप बैक्टीरिया को नेगेटिव चार्ज दोगे, मतलब कि अगर सेम चार्ज दिया जाएगा, तो हमें पता है केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जो दो सेम चार्ज होते हैं, जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब कि जब दो चार्ज जो सिमिलर नेचर के, अगर वो एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्यों, क्योंकि उनका नेचर क्या होता है, सेम होता है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पर अगर चार्ज कैसे है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे ऑपोजिट नेचर वाले जो चार्ज होते हैं उसमें क्या होता है कि दो चार्ज क्या होता है, इंटरैक्ट करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे यही फिनोमिना का यूज होता है। तो पॉजिटिव स्टेनिंग में क्या होता है, तो बैक्टीरिया के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर आप कौन सा स्टेन यूज करो, बेसिक स्टेन,
दो तरह के स्ट्रेन थे, एक था बेसिक स्ट्रेन और दूसरा था एसिडिक स्ट्रेन। तो अगर आप स्ट्रेनिंग में कौन सा स्ट्रेन यूज कर रहे हो, बेसिक स्ट्रेन, तो बेसिक स्ट्रेन के पास कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। तो बैक्टीरिया के पास है नेगेटिव चार्ज, स्ट्रेन के पास है पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि दोनों चार्ज क्या हो गए, ऑपोजिट नेचर के। तो ऑपोजिट नेचर होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, राइट। पर नेगेटिव स्ट्रेनिंग में क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ही रहेगी, क्योंकि बैक्टीरिया का चार्ज तो चेंज नहीं होगा, बैक्टीरिया के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। पर अगर आप एसिडिक स्ट्रेन यूज करोगे, मतलब कि कौन सा चार्ज यूज करोगे, नेगेटिव चार्ज यूज करोगे, तो बैक्टीरिया का भी नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रेन का खुद का भी चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। दो सिमिलर चार्ज हो गए, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, मतलब कि दूर भागेंगे। तो यहाँ पे आगे अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव स्टेनिंग होगा जिसमें बैक्टीरिया है नेगेटिव चार्ज एंड आपने यूज किया है बेसिक स्ट्रेन, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि ऑपोजिट चार्ज है, तो क्या होगा, जो स्टेन है, मतलब कि जो कलर है, वो कहाँ चला जाएगा, बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज है, तो क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, एक अट्रैक्शन होगा। तो जो स्टेन है, कलर है, वो इजीली सेल के अंदर चला जाएगा, कि सेल के पास उसका ऑपोजिट चार्ज है, राइट। तो उसकी वजह से बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, कलरफुल हो जाएंगे, क्योंकि स्टेन कहाँ चला गया है, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। पर जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा बन जाएगा, कलरलेस, क्योंकि पूरा स्टेन कहाँ चला गया, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, इसलिए बैकग्राउंड हो जाएगा कलरलेस एंड बैक्टीरिया हो जाएंगे कलरफुल। तो अगर बैकग्राउंड कलरलेस है और बैक्टीरिया कलरफुल है तो क्या होगा, वो हमें प्रॉपरली दिखेगा माइक्रोस्कोप। तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव स्टेनिंग। पॉजिटिव स्टेनिंग जहां पे बैक्टीरिया कलरफुल होते हैं और बैकग्राउंड कैसा होता है, कलरलेस होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो बैक्टीरिया के पास होता है नेगेटिव चार्ज एंड आप जो पॉजिटिव स्ट्रेन में जो स्ट्रेन यूज करोगे वो कौन सा लोगे, बेसिक स्ट्रेन, जिसके पास कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज जो क्या है, ऑपोजिट नेचर के, उसकी वजह से उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन। उसकी वजह से सेल के अंदर वो स्टेन, वो कलर इजीली चला जाता है और बैक्टीरिया कैसे बन जाता है, कलर। अगर हम यही चीज नेगेटिव स्टेनिंग में पढ़े तो नेगेटिव स्टेनिंग में क्या है, तो बैक्टीरिया तो कैसे ही है, नेगेटिव चार्ज ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो बैक्टीरिया का है नेगेटिव चार्ज। पर जो आप स्टेन यूज करोगे वो स्टेन कौन सा यूज करोगे, एसिडिक स्टेन। और एसिडिक स्टेन में कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। तो बैक्टीरिया का नेगेटिव चार्ज है, स्टेन का नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज कैसे हो गए, सिमिलर। और हमें पता है कि अगर सिमिलर चार्ज होगा तो वो दो चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे। सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है, दूर भागना। तो अगर सेल और स्टेन दोनों दूर भागेंगे तो क्या स्टेन जो कलर है वो सेल के अंदर जाएगा, बैक्टीरिया की बॉडी में जाएगा, तो नहीं जाएगा। और उसकी वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया रह जाते कैसे, कलरलेस। पर ये जो स्टेन आपने कलर यूज किया है वो कहाँ पे रह जाता है, बैकग्राउंड, क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं गया है, तो कहाँ रह जाएगा, सेल के बाहर का जो बैकग्राउंड है वहां पे। इसीलिए बैकग्राउंड कैसा बन जाता है, कलरफुल, एंड बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं, कलरलेस। और ये भी एक चीज है कि अगर कोई चीज में बैकग्राउंड कलरफुल है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कलरलेस है, तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको दिखता है, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, कलरफुल है। तो कलरफुल बैकग्राउंड में कलरलेस चीज आपको दिख सकती है, और उसकी वजह से यहाँ पे आपको बैक्टीरिया दिखेंगे, पर कैसे दिखेंगे, कलरलेस दिखेंगे। और इस मेथड को बोला जाता है नेगेटिव स्टेनिंग, जहां पे बैक्टीरिया कलरलेस होते हैं और बैकग्राउंड कलरफुल होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास नेगेटिव चार्ज है, आप जो स्टेन यूज करोगे उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, दो चार्ज सेम है, उसकी वजह से वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और वो जो स्टेन है वो सेल के अंदर जाएगा नहीं, उसकी वजह से वो कहाँ पे रह जाएगा, बैकग्राउंड में। इसलिए बैकग्राउंड कलरफुल बन जाता है और बैक्टीरिया कैसे रह जाते हैं, कलरलेस। तो इस चीज को अगर हम आगे देखें कि प्रोसीजर क्या है, अगर आपको स्ट्रेनिंग करना है, ये हमने जो पढ़ा वो क्या है, कॉन्सेप्ट, कि पॉजिटिव स्ट्रेनिंग में क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रेनिंग में क्या होता है। पर अगर आपको ये स्ट्रेनिंग आपको परफॉर्म करना है लैब के अंदर, तो आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम पहले पॉजिटिव स्ट्रेनिंग की बात करें तो पॉजिटिव स्ट्रेनिंग के लिए पहले आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड लेना है, मतलब कि स्लाइड,
जो ग्लास से बना होता है। तो वो पहले ग्लास स्लाइड आपको लेना है और उसके ऊपर क्या बनाना है, स्मीयर, मतलब कि बैक्टीरिया को ट्रांसफर करना है। तो बैक्टीरिया का क्या बनाना है, स्मीयर, कहाँ पे, ग्लास स्लाइड के ऊपर, मतलब कि ग्लास स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। फिर आपको क्या करना है, उस स्मीयर के ऊपर, मतलब कि बैक्टीरिया के ऊपर क्या ऐड करना है, बेसिक स्टेन। कौन सा स्टेन, बेसिक स्टेन। तो बेसिक स्टेन होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो वो जो कलर है कहाँ चला जाएगा, 2-3 मिनट के अंदर बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर। फिर आपको 3 to 5 मिनट के बाद वो स्लाइड को क्या करना है, वॉश करना है। किससे वॉश करना है, वाटर से। और वॉश करने के बाद उसको एयर ड्राई होने देना है। और ड्राई हो जाए स्मीयर आपका, उसके बाद उसको कहाँ पे देखना है, माइक्रोस्कोप में देखना है। तो पॉजिटिव स्टेनिंग में क्या करना है, स्मीयर बनाना है। कहाँ पे, ग्लास स्लाइड के ऊपर। स्मीयर के ऊपर आपको कौन सा स्टेन यूज करना है, बेसिक स्टेन। और उसके बाद स्लाइड को 2-3 मिनट के बाद उसको वॉश करना है। उसके बाद उसको एयर ड्राई करना है और लास्ट में उसको कहाँ पे देखना है, माइक्रोस्कोप में देखना है। पर अगर आप नेगेटिव स्टेनिंग परफॉर्म करना चाहते हो तो वहां पे क्या करना है, अगेन सेम प्रोसीजर, कि आपको पहले क्या बनाना है, बैक्टीरिया को ग्लास स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर करना है, मतलब कि उसका क्या बनाना है, स्मीयर। तो बैक्टीरिया को आपने ग्लास स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब आपको क्या करना है, कौन सा स्टेन यूज करना है, यहाँ पे एसिडिक स्टेन, मतलब कि नेगेटिव चार्ज स्टेन। तो एसिडिक स्टेन आप ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, तो जो आपका स्लाइड है, मान लो कि ये आपका ग्लास स्लाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बैक्टीरिया को क्या किया है, ट्रांसफर, मतलब कि ये बैक्टीरिया का क्या बनाया है, आपने स्मीयर बनाया। तो आपको क्या करना है कि जो एसिडिक स्टेन है उसका एक ड्रॉप यहाँ पे स्लाइड के एक कॉर्नर पे रखना है। और क्या करना है, दूसरी स्लाइड से आपको ये जो ड्रॉप है उसको क्या करना है, ड्रैग करना है। ड्रैग करोगे तो क्या होगा, ये पूरा जो स्टेन है वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। कहाँ पे, आपके स्मीयर के ऊपर। तो क्या करना है, place 1 drop of acidic stain at the end of the slide and using the edge of another slide spread a drop on a smear and air dry the smear. जब ये पूरा स्मीयर आप, ये जो स्मीयर है उसके ऊपर ये पूरा स्टेन अगर आप स्प्रेड कर दोगे, उसके बाद उसको क्या करना है, एयर ड्राई करना है। उसके बाद उसको कहाँ पे देखना है, माइक्रोस्कोप में देखना है। मतलब कि आपको सिंपल इतना याद रखना है कि अगर आप पॉजिटिव स्टेनिंग परफॉर्म कर रहे हो तो उस टाइम पे स्मीयर बनाने के बाद, मतलब कि बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने के बाद आप कौन सा स्टेन यूज करोगे, बेसिक स्टेन। और अगर आप कौन सा स्टेनिंग परफॉर्म कर रहे हो, नेगेटिव स्टेनिंग, तो वहां पे आप कौन सा स्टेन यूज करोगे, एसिडिक स्टेन, राइट। अगर आप ये पूरा स्टेनिंग करोगे तो लास्ट में रिजल्ट कैसा मिलता है, तो रिजल्ट ऐसा कुछ मिलता है। अगर पॉजिटिव स्टेनिंग होगा तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं, पॉजिटिव स्टेनिंग में कलरफुल, और बैकग्राउंड कैसा रहता है, कलरलेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, कलरलेस, और बैक्टीरिया आपके कलरफुल दिख रहे हैं, पर्पल कलर के, मतलब कि बैक्टीरिया कैसे है, कलरफुल, और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है कैसा है, व्हाइट, मतलब कि कलरलेस है। तो इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव स्टेनिंग। पर अगर आप ये दूसरी इमेज को देखोगे, जो कौन सी है, नेगेटिव स्टेनिंग की, तो यहाँ पे आप देखो ये जो पूरा बैकग्राउंड है वो कौन से कलर का है, पर्पल कलर का। पर जो बैक्टीरिया है वो कैसे है, कलरलेस है। व्हाइट कलर की जो डॉट दिख रहे हैं वो क्या है, बैक्टीरिया। एंड जो पर्पल कलर दिख रहा है वो क्या है, बैकग्राउंड। मतलब कि बैकग्राउंड कैसा रहता है, कलरफुल, एंड जो बैक्टीरिया होंगे वो कैसे दिखेंगे आपको, कलरलेस। तो इसको बोला जाता है नेगेटिव स्टेन। आई होप आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट, उसका प्रोसीजर, मेथड एंड रिजल्ट समझ में आया। So thank you so much. Like and subscribe Jolly Jibak Academy. Thank you so much.